अच्छा 10 रसायन विज्ञान कार्बन एवं उसके यौगिक लेसन का नाम है। आज हम बता रहे हैं कार्बन परमाणु का समचतुष्फलकी यानी कि डी वेल ऑफ बॉन्ड का नियम भी कहलाता है। क्या कहलाता है? डी वेल ऑफ बॉन्ड का नियम। लिखिए डी वेल ऑफ बॉन्ड के नियम के डी वेल तथा बॉन्ड ऑफ का नियम ऑफ सन 1870 में ये नियम का ये अनुमान का ये अनुमान था कि कार्बन की चारों संयोजकता कार्बन की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलकी फलक के केंद्र से उसके चारों किनारों की ओर होती है। यानी कि अगर ये C कार्बन परमाणु है, चारों संयोजकता संपूर्ण कोण पर नहीं जुड़ी होती है। ये लगता है संपूर्ण कोण पर जुड़ी होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। संपूर्ण कोण पर ये नहीं जुड़ी होती है। संपूर्ण कोण पर ये नहीं जुड़ी होती है, लेकिन हमको एहसास होता है कि नकली का कोण बना रहे हैं। इस तरीके से इनकी संयोजकता 109 अंश 28 मिनट का कोण बनता है। कार्बन की किन्हीं दो संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। ये इन्होंने डी वेल ऑफ तथा बॉन्ड ने ये बताया था। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं भी 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाती हैं किन्हीं दो संयोजकताओं के बीच। क्लियर कर लीजिए, किन्हीं भी दो संयोजकताओं के मध्य किन्हीं दो संयोजकताओं के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट 109 मिनट का कोण होता है। ये बता यही डी वेल ऑफ बॉन्ड का नियम था। यही डी वेल तथा बॉन्ड ऑफ का नियम कहलाता है। वेल ऑफ बॉन्ड ऑफ का नियम है।
इस तरीके क्योंकि रिवेल ऑफ बॉन्ड ने बताया था, इसलिए इसको रिवेल ऑफ बॉन्ड का नियम कहते हैं। अब हम आपको चल रहे आगे बढ़ते हुए ससाती श्रेणी, अगला प्रश्न आपके सामने है। की श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी लिखिए, कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी को जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो, जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हों तथा जिसके दो किण्वगत सदस्यों के अणु सूत्र में केवल CH2 का अंतर हो, ससाती श्रेणी कहते हैं। इसमें लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को उनके बढ़ते हुए परमाणु, उनके बढ़ते हुए अणुभार में रखा गया है। कार्बनिक यौगिक को उनके बढ़ते हुए अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। अणुभार के बढ़ते हुए, उनके बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में रखा गया हो, अणुभार के क्रम में रखा गया हो और उनके क्रियात्मक समूह अभिक्रियात्मक समूह समान होते हैं। अभिक्रियात्मक समूह समान हो, अभिक्रियात्मक समूह के समान होते हैं। किन्हीं दो किण्वगत सदस्यों के बीच निश्चित CH2 का अंतर होता है। किन्हीं दो किण्वगत, उनके अभिक्रियात्मक समूह क्या होते हैं? समान होते हैं। और क्या किन्हीं दो किण्वगत सदस्यों के बीच निश्चित अंतर CH2 का होता है। कार्बनिक यौगिकों को उनके बढ़ते हुए अणुभारों के क्रम में रखा गया और उनके अभिक्रियात्मक समूह समान होते हैं। किन्हीं दो किण्वगत सदस्यों के बीच निश्चित अंतर CH2 का होता है। जैसे उदाहरण, हम CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये आपकी एक जो है इन सब के आप देख रही होंगी कि ये बढ़ते हुए अणुभार, इनका अणुभार कम होगा, इससे ज़्यादा इनका होगा अणुभार, इनका अणुभार होगा और इनसे ज़्यादा इनका अणुभार होगा।
बढ़ती अनुपात में रखा गया है। अब ये सजाती श्रेणी है या नहीं ये चेक करना है। तो सजाती श्रेणी में हमने आपको बताया कि इसमें निश्चित अंतर CH2 को होता है। तो किरणमय सदस्यों के बीच जैसे इसमें देखिए, इसमें कार्बन का है 2 है, इसमें कार्बन 1 है तो C आया, हाइड्रोजन 6 है, इसमें हाइड्रोजन 4 है, 6 में से 4 गया 2 आया तो CH2 का अंतर है। इनके बीच में देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा किरणमय सदस्यों किरण में लिए जाए तो अंतिम से पहला सदस्य घटा दीजिए, CH2 का अंतर आता है। जैसे इधर H नहीं है, 8 है, इधर H 6 है, इधर कार्बन 3 है, इधर कार्बन 2 है, 3 में से 2 कार्बन चला गया 1 आएगा, 8 में 6 चला गया 2 आएगा। निश्चित CH2 का अंतर होता है। ऐसे मतलब प्रत्येक सदस्यों में निश्चित अंतर CH2 का होता है। ये बिना क्रियात्मक समूह से लिखी है कि ये आपकी सजाती श्रेणी बिना क्रियात्मक समूह में। अगर क्रियात्मक समूह लगा दें जैसे मेथिल अल्कोहल CH2 OH C2H5 OH C3H7 OH C4H9 OH, इस तरीके से हम ये हमारी ये भी सजाती श्रेणी होगी। क्यों सजाती श्रेणी का ये परिभाषा को पालन कर रही है। कैसे पालन कर रही है? मैंने बताया कि इनकी परिभाषा में लिखा है, इनके अब कितने भी सदस्य लिखे जाएंगे सभी के क्रियात्मक समूह समान होंगे, सभी के क्रियात्मक समूह क्या होंगे? समान होंगे। आप देख रही होंगी इनके क्रियात्मक समूह सभी की क्या OH क्या है OH, तो यानी कि एक परिभाषा में लिखा है OH। अब किन्हीं दो किरणमय सदस्यों के बीच निश्चित CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? CH2 का। आप देख लीजिए इन दोनों में 2 OH समान है, तो है 5 या 2 कार्बन या 1 कार्बन तो 1 कार्बन बचेगा, क्या 5H है, यहाँ पर 3H है। इन दोनों में देख लीजिए यहाँ पर 2 है या 3 है, 1 कार्बन 7 में से 5 चला जाएगा। इसमें भी देख लीजिए इन दोनों में तो यहाँ पर 3 है या 4 C आएगा 9 में से और इनके अनुपात बढ़ते हुए क्रम में। वैसे इनको हम ये भी कह सकते हैं वे कार्बनिक यौगिकों को उनके बढ़ते हुए या घटते भी होना चाहिए, लेकिन क्रम से होना चाहिए। बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखा जाए तो वो एक सजाती श्रेणी होती है, जिनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं और इनके किन्हीं दो किरणमय का सदस्यों CH2 का अंतर होता है। इस तरह सजाती श्रेणी। अब आप क्रम अनेक निकाल सकते हो, आप अब क्रियात्मक समूह बदलती जाइए और श्रेणी बढ़ती जाएगी। आप जैसे हमारे अल्कोहल से आ गया, ऐसे हल्दी आई, एस्टिक हम COOH लगाते जाएंगे, COOH अम्ल में आ जाएंगे आप। इस तरीके की सजाती श्रेणी हो जाती है। अब हम इसके कुछ लक्षण होते हैं सजाती श्रेणी। क्या होते हैं? लक्षण या विशेषताएं। किसी सजाती श्रेणी का प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों का जमजात कहलाता है। देखिए हम क्या लिखेंगे इसके नीचे? किसी सजाती श्रेणी का विशेष प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों का जमजात कहलाता है। समजात कहलाता है। किसी सता हम लिखते हैं किसी श्रेणी का प्रत्येक सदस्य समजात
जात कहलाता। समानता लगता है, इसी एक समजात कहलाता है। अन्य सदस्यों का समजात कहलाता है। एक सदस्य अन्य सदस्यों का जब जात कहलाता है। किसी सजातीय श्रेणी का प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों का समजात कहलाता है। इतना कर लीजिए आप लोग आज, ठीक है।